મને માઇક કે આગે ના કર્યો હતો સાઈડ માં ये पण गांव की आज की आम सभा और स्वागत सत्कार में हमारे बीच हमारी पार्टी के जुझारू संग्रह सिंह पार्षद साथी इरफान रावण, हमारी पार्टी के पंचायत समिति के डायरेक्टर साथी राजेश ढूढ़ी, आपके गांव के हमारे साथ लगातार मदद कर रहे साथी सज्जन जी गोदारा, हमारे वकील साथी सदन चारण, हमारे पार्टी के पंचायत समिति के डायरेक्टर साथी सरजीत बेनीवाल, साथी आरिफ, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस मोहल्ले को कि आपने जो मान सम्मान किया है, जो पगड़ी पहनाई है, उस पगड़ी की जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ते हुए संघर्ष करते हुए इस पगड़ी की लाज रखने का प्रयास करूंगा और लाज रखूंगा। अब सवाल यह है, 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा के चुनाव और इस चुनाव में मंगेश चौधरी बतौर माकपा प्रत्याशी आपके बीच वोट की अपील करने के लिए दूसरी दफा आया। वो दोनों राजनीतिक पार्टी के लोग भी आपके बीच आएंगे, उनके अपने एजेंडे, मेरा अपना एजेंडा। आज से 5 साल पहले जो चुनाव हुए, उस चुनाव में आपने अमित चौहान को चुनकर के राजस्थान की विधानसभा में भेजा, अभिषेक को 82,000 वोट दिए और मुझे सिर्फ 10,000 वोट दिए। लेकिन मैं 10,000 वोट आने के बाद, चाहे वो किसान के बीमा क्लेम का सवाल हो, चाहे कोई मजदूर को राज्य और प्रशासन के द्वारा परेशान करने का सवाल हो, चाहे किसी गरीब के घर और मकान की नीलामी का सवाल हो, चाहे वो मंडी के अंदर किसान की फसल तुलाई का सवाल हो, चाहे वो नकली जीएपी के चोरों के खिलाफ लड़ाई का सवाल हो, चाहे वो आज से 10 दिन पहले किसान के बीज को लुटेरे जो लूट रहे थे उसके खिलाफ लड़ाई का सवाल हो, पिछले पूरे 5 साल जनता के बीच रहते हुए जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ा हूं। मैं भाई वोट मांग रहा हूं आपके बीच, मेरी लड़ाई के, मेरे संघर्ष के। और वो वोट मांग रहे हैं, एक नेता आएगा वो तो कहेगा 5 साल मेरे रोड रह गए कच्चे, रोटी सीखी आधी, अब 6 महीने दूसरे सिखाओ जो को मेरी रोटी एकदम आखिरी हो। और एक नेता आवे वो क्या गो, क्या भाई लेने गिरट होगी गलती। और एक नेता है भी नाम बोल लियो मैं, क्या फिर मैं भाग रहा हूं, ढक दियो और भी मैं दिखाऊं को नहीं, हम क्या कहना थे मैंने वोट दे दो थाने वो कोला दे आके मैं ला आ कह दो, ठीक है। नेताजी से समझ गया लकुण है, सारा ही जानकार है, ठीक है। ये है दोनों राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे। 2.5 मिनट भाषण देगा एक गम, दोनों नेता आगे 2.5 मिनट के मां आ क्या कह जाएगा थे मैंने वोट दिया और बस ठीक है, राम राम, बहुत तकड़ा तावड़ा मारा। मैं आयु टारगेट बात करना था, वो बात ये है कि एक नेता जिसको आपने पिछली बार जिताया, वो कह रहा था कि मैं किसान को भगवान और गरीब को गणेश मानता हूं। आज 5 साल हो गए, इलाके के गरीब, इलाके के किसान, इलाके के मजदूर जिस पर कभी संकट आया, वो माई का लाल कभी लोगों के बीच जनता के साथ, जनता के पक्ष में खड़ा नहीं मिला। वो बड़े लोगों के खिलाफ छोटे छोटे गरीब लोगों ने, छोटे छोटे घरों के लोगों ने, छोटी छोटी खेती करने वाले लोगों ने, रेहड़ी लगाने वाले लोगों ने बहुत ही ले रहा हूं माइक पाड़ दियो आप माइक पाड़ दी। हेलो, उसको वोट दिया था गांव के छोटे छोटे गरीब आदमी। अब गरीब आदमी ने वोट इस बात के लिए दिया था कि बड़े चौधरी, बड़े आदमी जो आजादी के बाद 70 साल जिन्होंने राज किया है, जिन्होंने गांव के अंदर चौधर की है,
उन लोगों के खिलाफ गरीब लोगों ने बगावत करते हुए उसको पहले 22,000 दिए, फिर उसको 40,000 दिए, फिर उसको 70,000 दिए, फिर उसको चुनाव जिताया। और जब वो गए उनके करने में काम के लिए जिन लोगों के खिलाफ मतदान किया था, जगह मोटोड़े तोड़ारा ने खिलाफ जनता वोट दिया, वे मोटोड़े तोड़ारा आगे त्यार बैठेला दे लोग परडू जनता पाटे पर चढ़ियार पाटे ले जाके परडे पर ही भटक दिया। समान कोई सके हो सके आगे त्यार ला दियो। जनता को आगे वही लोग त्यार मिले जिनके खिलाफ लोगों ने बगावत की थी। दूसरा नेता वो 5 साल पहले जिसको 82,000 वोट आए, 82,000 लोग 5 साल लवारिस रहे, उसका कोई धनी नहीं था, उनके काम पड़ा तो या तो मंगेश ने करवाया, नहीं तो बेचारे राज के द्वारा रगड़े गए, पीछे गए, मुकदमे खाए, उनको टॉर्चर किया गया, उनको जलील किया गया, लेकिन उसके नेता कभी अपने कार्यकर्ता के साथ आकर के खड़ा नहीं हुआ। मेरे वोट आए 9,000, लेकिन मेरा कोई भी कार्यकर्ता लावारिस नहीं था पिछले 5 साल में। अब वो नेताजी आए और वो कह रहे हैं कि नेताजी के ने काम काज तो की को नहीं हुआ, बस सीधो बसंदे के ने में क्यों अच्छो करो, ने में क्यों माड़ो करा, ने में आगे क्यों अच्छो करा, ने में क्यों माड़ो करा, तो थाने डॉक्टर बता रहा क्यों जाए बननो सारे पसरी के है मिले बनने की क्या शुद्धा वोट है, शुद्धा को विधानसभा मेल के है, गौशाला को इंचार्ज बनाओ, सेक्रेटरी बनाओ, शुद्धा आदमी है क्या मारे 5 साल तक राज मेकी नहीं परेशान करिए को नहीं। अरे क्यों नहीं किया? आपका राज था चोर लुटेरे डकैत जो जनता को लूट करके खाते हैं, क्या हक नहीं कि उनको ठीक करे? आज से 10 दिन पहले आपने देखा होगा नूर शहर के अंदर सरेआम एक सेठ की दुकान के ऊपर किसान का बीज जो किसान को मिलना चाहिए था वो बीज लुटेरे पीठ पर रख करके बेच रहे थे। हम गए, हमने पकड़ करके एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद आज तक 15 दिन हो गए, हम तो 3 बजे तक बैठे रहे, लेकिन ये दोनों के दोनों माई के लालों ने एक बयान तक नहीं दिया कि किसान को लूट करके खा गए, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अरे इससे बड़ी शर्म की और लानत की बात क्या होगी? जब किसान लूटा जा रहा है तो ये चुप है, तो क्या नहीं मारो करा, नहीं क्यों अब तो करा हमारा बनो घोड़ के खाओ। इसका कारण है ऑथेंटिक, इसकी कार्रवाई नहीं होने का एक कारण है। आपको बताऊं कारण क्या है? वो कारण ये है कि हमारे साथ इलाके का छोटा छोटा गरीब मजदूर, छोटा किसान, वो हमारे साथ लगा हुआ है, वो मदद कर रहा है चुनाव में। हम उनके बीच जो ही खड़ा करके कह देते हैं कि आप करो मदद, चुनाव हम आपके साथ रह करके लड़ेंगे, चंदा वो भी लेते हैं। बांके ने बांगना हवे बांध डकेता 11-11 लाख रुपया वो चंदो भाई लिफाफा ने गोल करके लिफाफा बोले लिफाफा देगे दे बोले लो था है। फिर होड़े सी कान में यहाँ कह दे जानता कि साहब में 5 साल छूट के खास यहाँ तहसील ने थे बोलना जी पे गांधी खाओ जन को नहीं बोलिया, नहीं तो इनके क्या पेट में दर्द हो रहा था, क्यों नहीं बोले भाई? जब आप बार बार गांव में किसान चिल्ला रहे हो वोट के लिए, तो किसान के बीज को खाने वाले के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? उनका चंदा आता है बंदा, और दोनों एक जिम्मेवार नहीं है, दोनों के दोनों नेता जिम्मेवार है। एक का मित्र वो है जिसकी दुकान पर पकड़ा गया, दूसरे का मित्र वो है कि जिसके पास से माल आया। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं। अब साथियों में तो आपके बीच ये बात कहने के लिए आया हूं कि आपको लगे कि मंगेश आपके बीच रहा है, आपके मुद्दों को लेकर के लड़ा है, तो आप हमारे साथ आओ। हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि विधानसभा की फिजा बदलेंगे। ये नहीं कहता कि मैं जीतने के बाद हिमाचल का डैम तोड़ करके इलाके को लबालब कर दूंगा, लेकिन ये बात कह रहा हूं कि आपके हक के पानी पर अगर डाका डालेगा तो आपका एमएलए
CP4 पर खड़ा ये कहेगा कि हमारे इलाके के पानी के ऊपर हक पर डाका क्यों डाला जा रहा है। जब आप मोबाइल खोल करके देखोगे तो आपका सीना गर्व से तोड़ा होगा कि हमने राजस्थान की विधानसभा में कोई आदमी को चुन करके भेजा है जो आम किसान मजदूर नौजवान की बात को राजस्थान की विधानसभा में बोल रहा है। रड़क मार देने रड़क राजस्थान की विधानसभा में आपके साथियों, हम इनकी तरह जाकर के बैठते नहीं आंख मूंद करके। अब माइक की ऊँट गाड़ी टिपड़ दो टिपड़ दो टिपड़ दो टिपड़ दो टिपड़ दो। कोई बात साथियों, ये बात आपके बीच इसलिए कह रहा हूं कि हमने इस विधानसभा क्षेत्र की कण कण में माटी माटी में रह करके पूरे इलाके के बीच माटी माटी कण कण में रह करके जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया है। हम कभी लोगों को डरा करके धमका करके वोट नहीं मांगे। मंगेश के साथ पूरे इलाके के वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको लगता है कि इस तहसील की फिजा बदलेगा। पूरी विधानसभा के गांव गांव ढाणी ढाणी में इस बात की लहर है कि इस बार राजस्थान की विधानसभा में तीसरे मोर्चे का नौजवान जीत करके जाएगा। साथियों, हम 5 साल में जहां हमने घर रोक करके कह दिया कि यहाँ न्याय नहीं होना चाहिए, वहां न्याय नहीं होने दिया। साथियों, पिछले विधानसभा के चुनाव में हमने कहा था कि एक भी किसान और एक भी मजदूर की अगर घर और जमीन नीलाम होती हो तो मंगेश को याद कर लेना। ध्यान दे दूं, मैं एक ही जमीन नीलाम नहीं होगी। आज आपके बीच मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के राज में 3200 काश्तकारों की जमीन नीलामी पर आई। हमने एक ही जमीन नीलाम नहीं होने दी। और आज आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता के जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन नेताओं को जनता के मुद्दों से लेना देना नहीं। ये कभी जनता की नब्ज की बात करते नहीं। आपके तमाम गांव आज से 50 साल पहले कटे। गांव की आबादी भूमि आज से 50 साल पहले बनी। क्या पलाट रपड़ थोड़ा ही जो बच जाएगा? परिवार बढ़ा, समाज बढ़ा, गांव के लोग कहां जाकर के बसे? गांव के लोग गैर आबादी में बस गए। ये सरकारें, ये सिस्टम ये कह रहे हैं कि गैर आबादी में जो मकान है वो टूटेंगे। सावा में जब एक साथ 150 मकान टूटे तो गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। आने वाले समय में हमारे इलाके के लोगों का भी नंबर आएगा। लेकिन आपके बीच एक जवान जिक्र जा रहा हूं फेफाना में, जिस प्रकार पिछली बार जमीन के लिए कहा था कि हमारी दौर विधानसभा क्षेत्र में एक भी मकान पर अगर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले वो बुलडोजर हमारी छाती के ऊपर चलेगा। ये आपके बीच क्या कहते जा रहा है। दूसरा, जिन बड़े नेताओं के इस बात का दर्द उठ रहा है कि एक आम किसान का बेटा आपसे आगे कैसे चला गया, जो उनकी रात की नींदें उड़ रही है। सबसे ज्यादा दर्द अगर कहीं उठा है तो वो फेफाना के 2 नेताओं के उठा है। सबसे ज्यादा वो पूरी जिंदगी उनकी झांकी खोलने में निकल गई, कुछ बढ़ पाए नहीं। अब उनको दर्द हो रहा है कि एक सीधे साधे किसान का बेटा एमएलए बनने के नजदीक क्यों है। वो लोगों को डरा रहे, धमका रहे और तहसील से बाहर जाकर के कह रहे 2 आदमी क्या फेफाना को हमने ठेके ले लिया। अरे उनकी जागीर है क्या फेफाना? फेफाना का हर आदमी, ये कुंभाराम की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, या हर आदमी अपने हिसाब से वोट डालता है। 2 आदमी ठेको ले लियो फेफाने को। जाके दोनों पास लिखाइए, एक ने तो इलपा से जाके लिखाइए, बोले 1500 की लीड मारे लिख दो। एक ने तो इलपा से जाके लिखाइए 1500 की लीड मारे लिख दो। अरे लोगों ने घरे सा कौन कहता थे आजकल पग पकड़ता मिलो लोग पग मंगे तो नहीं पकड़वाए तारा जगह गैस बंद रहता। जिन्होंने 80 साल के बुजुर्गों का मान खा मारा है, जो लोग कभी आए हुए आदमी को चाय का कप नहीं पिला सकते, जो लोग 10 रुपए बचाने के लिए किसी दूसरे की गाड़ी को तकाते हैं,
और वो लोग मंगेश चौधरी को टक्कर देने चले नहीं दे सकते जिंदगी में आप कभी। हमारे साथ हजारों लोगों की फौज है, हजारों लोगों के दिल जीते। हमने पैसा नहीं कमाया, लेकिन हजारों लोग हमारे दीवाने हैं। हो सकता है फुलड़ी 4 आपके पास ज्यादा होगी, लेकिन लोगों के दिलों में मंगेश चौधरी राज करता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, पिछले चुनाव में जब लड़ा तब मेरे पास सिर्फ जिन्स वाले जवान हुआ करते थे। अब 5 साल के दौरान हमारे साथ पगड़ी वाले लोग आए और हर गांव में मैंने इतना सामान जरूर तैयार कर लिया कि किसी को छोटे मोटे चुनाव में उसके डोज लगा सकता हूं। जगह 5 हमारे बना कहना चाहूं, थोड़ी देर बाद में ब्लॉक पंचायत समिति का चुनाव आवेगा, 5 कतर दूंगा, 1 से 23 तो मिला आवास में कतरी में। मेरे वाला आदमी 700 वोट ले गया, जोड़ा चक्के घर पे आना पड़ गया। तो दूसरा जो मार रहे उसको आज कह रहा हूं फेपाना में लड़ना चुनाव, और फिर बताएंगे कैसे पीमठी बदलती है। इतना सामान जरूर बना लिया कि पीमठी किसी की बजा सकते हैं, पीमठी किसी की बजा सकते हैं। अरे शर्म नहीं आती इनके इस बात का, घमंड और गुमान हो गया, इनको दर्द हो गया कि एक आम छोटे से किसान का बेटा आपसे आगे कैसे जा रहा है। ये तो सोच रहे हैं कि तहसील की राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, ये फेफाना हमारी जेब में रहना चाहिए। ये हजारों लोगों की फौज, हजारों लोग या तो मालाएं डाल रहे हैं, हजारों लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं। कई लोग लड्डू से तोड़ रहे हैं, कई लोग केलों से तोड़ रहे हैं, कई लोग फूलों की माला डाल रहे हैं, कई लोग पैसों की माला डाल रहे हैं। अरे श्रीमान जी, हमारे काफिले को कहां रोकोगे? नहीं रोक पाओगे, आपके बस की बात नहीं। और हमारे साथ तो हजारों लोग जो जुड़े हुए, गाड़ी घोड़े साधन, ये सब जनता का प्यार है। हमारे लिए जनता सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। लोगों जिनके पास फॉर्चूनर लगा रखी है, जी पिकअप है पिकअप लगा रखी है, कि फिल्टर है चुनाव में फिल्टर लगा रखी है शहर में, मतलब में ध्यान बनी ध्यान लगा दिया चुनाव में। ये लोगों का प्यार है। हमने 5 साल जनता के बीच रहते हुए, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ते हुए, जनता के साथ खड़े रह करके हमने ये संघर्ष करके, और आज आपके बीच क्या जा रहा हूं। ये लोग नहीं कहते, ये लोग सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि हमारे जिता दो तो मैं पटमेली मिला देगा, मैं हार गया तो फिर मेरी खाना गोली। मैं ये कह रहा हूं, चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, जो फेफाना में हमारे साथ लगेगा उसकी पगड़ी कभी भी बड़े आदमी के पैर में नहीं गिरने दूंगा। उसकी पगड़ी ऊपर रहेगी। आपके बीच ऐलान करके जा रहा हूं, उसका कितना ही बड़ा काम होगा मंगेश चौधरी करवाएगा। और ये जो नेताजी आपके गांव वाले जो लोगों को डराते हैं कि हमारा डिप्टी जानकार है, हमारा थानेदार जानकार है, ये थानेदार और डिप्टियों की चप्पल देख करके आ जाया करते हैं। मेरे काफी बार देखे हुए क्या होता है, अपना डरता फिर मारो थानेदार जानकार आसिया गए, मारो एसडीएम जानकार आसिया, मतलब बच्चे के लोग क्या मिल रहे होते क्या करते हैं एसडीएम, क्या होता है थानेदार। मैं 33 साल की उम्र में 12 थानेदार गाड़ी चढ़ाए मैंने। दुनिया में एक थानेदार उछल कूद करता था, थानेदार ने गधा ढूंढने में लगा दियो, 7 दिन तक थानेदार गधा ढूंढिया। और न केवल ढूंढे, थानेदार को थाने में गधे मंडवा दिए, सारे दिन रात में गधा नीर तो फिरो, नाम बुलाओ गधा। क्या होता है थानेदार? जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा। जिसके साथ लोग होंगे, नेता वही होता है जिसके साथ लोगों का काफिला चलता है। नेता वही होता है जिसके एक ऐलान पर हजारों लोग आ जाए। पिछले समय आपका राज था, जो आपके गांव वाले नेताजी का एक डॉक्टर के द्वारा मुकदमा करवाया था, हजारों लोग आए, 3 घंटे में मुकदमे की बत्ती बना करके वापस दे करके आ गए, थाने के अंदर नहीं लेके आ गए। तो आप सबको पता है ये जनता है जनाब। राजस्थान का पहला प्रकरण था जिसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद मात्र 17 घंटे में एफआईआर लग गई, यानी मुकदमा झूठा साबित हो गया मात्र 17 घंटे। ये जनता की ताकत है।
मैं ये कह रहा हूं फैपाना के लोगों, इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए जिन लोगों ने गांव को ठेके लिए रखा है, उनके ठेके को तोड़ते हुए जनता बगावत पर उतरे, जनता इनके खिलाफ सड़क पर आए और आप इनके खिलाफ डटो। ये आपके बीच वादा करके जाता हूं कि ऐसे जगह नेता ने भी काम पड़ जाए, कई बार फैसली अमेरिकन ग्रह फोन है, कुछ मोटर दुकानदारी को नहीं जाना ठीक है, सारे बहम हो रहे फैसली अमेरिकन ग्रह देखोगे तो मैं आगे बता दूंगा कहती नहीं है। कुछ दुकानदारी नहीं है, लोगों को डरा तो ब्लॉक में रह गयो, कोई ये ऊपर रह गयो, क्या है भाई? अरे शर्म छोड़ी थी कि ऐसे नेता है जिनको ने तो धक्को गाड़ी नीचे उतारे, फिर गाड़ी में चढ़ दिया, फिर ने तो धक्को दिया, बोले ना चढ़, फिर पुटो जाके चढ़ दिया। यार इतनी मतलब क्या है वो दलील मैं नहीं देख सकता। मुझे देखो शर्म आती है, बुजुर्गों पर प्यार आता है, यूं नहीं होना चाहिए कोई आदमी के साथ। अरे तो कुछ गाड़ी उसके जगह गाड़ी तो कौन चल दिया, फिर क्या मैं नेता ये चीज का नेता संन्यास ले लो, ब्रायन लारा तैया संन्यास ले काम जान करो, संन्यास लेती कोई डंगो आदमी और आज किया गए, पर संन्यास कौन लेना चाहे? लियार बड़े ठाड़ी ठाड़ी बोली और बढ़ जावा किन की, और बढ़ जावा किन की, जनता का गया झूठो टांग रखे की खोल दे जनता। एक गांव में एक गली हो तो के बूढ़े हो गए, थोड़ा पहली हो गए, तो किसान के बहुत मेहनत थी और कलाकार थी जो है, तो बाकी बड़ो गड्डियों कार करने तो न्याल कौन बड़े किसान के काम करो गड्डी कार के सारे लंबो सो डंड कोरियो टांगे रखे और यो झुंडो टांग दियो। अब वो गड्डी सुबह भी झुंडे के चक्कर में टकड़ो टकड़ो चले, सुबह होने की शाम तक फिरे, लेकिन भी झुंडे के मुंह के बीच में एक मिलान की दूरी वो हाथ को नहीं आनो, शाम ने वो लिया के वो झुंडियों खोल के ऊंचो टांग दिया, दूसरे दिन फिर उठो मार दिया। थारे आ गया दोनों पार्टियां लोग झुंडा टांग रखे, बाकी पार्टी का को नहीं है, एक ही बोलो बड़ी करके मारा गया। दूसरा आपके बीच आकर के जो ये बात कहते हैं, झारखंड बड़ा कलाकार आगे कहेगा, बोले भाई सलाम राम बोले फिर झारखंड तो तुम्हें बचाओड़ा मां वोट मांगने की जरूरत के तो पार्टी का पक्का हुई आ कहता है भाई पकड़ो हो जाए, बोले हाँ पार्टी के पक्का ही हमारे को तो मांगने की जरूरत के। जब मैं एक बात कहनी चाहूँ, मैंने पुट्ठा पूछ नहीं हो फोर के, अरे के मैं तो पक्का पार्टी का, पर 6 पक्का हो गए, 6 सलाह करके फुट जाओ, जनता नाराज हो के पक्का रही हो। थारे गड़करी सी तो बीजेपी छोड़ से दिन पहली बार चापी हो रही है अड्डे के ऊपर, थारे गांव की आता फूल है वो गड़को तो चापी हो रही हो घंटे कोई 10 एक दिन पहले वो आयो दूसरे चोटा लो जब दिन, अब घर में पटको बांध रखे फूल को, टिकट काटता या फिर केड़ा चाबी वार है, केड़ा बोतल वार, केड़ा के वार, किन की तो वार है। राजेंद्र चाचा जो कह रहे हैं वोट तकड़ो कांग्रेस हूं, नोर में कांग्रेस की गोभी गोजर आदमी हो, 2 बारी कांग्रेस में रही, अब हाथी इंगे हाथ आगे के हाथ टकड़ी कोई चीज को नहीं, अब कोई दिक्कत आ गई, बोले टिकट कट सके, गड़े ले आगे हाथी मान रही चीकड़ो करके पहली कभी तक न बढ़ सके। एक नेताजी हो रहे 5-7 बारी खड़े होया, फिर खड़े हो जाए, फिर बैठ जाए, फिर खड़े हो जाए, फिर बैठ जाए, वो एक लड़की करके खड़े हो गया, कहना के बाद हम हो गए खड़े। लोग कह रहे थे कि मंगेश लड़ते हैं तो हम भी लड़ लेंगे, मंगेश यूं करता तो हम भी कर लेंगे। मंगेश यूं नहीं बना जाता, मंगेश बनने के लिए घर परिवार समाज छोड़ करके सड़क पर रहना पड़ता है। जनता के लिए 25 मुकदमे खड़े पड़ते हैं, सड़क पर रहना पड़ता है रात दिन। हमारे पिछले 5 साल में 30 रातें एसडीएम दफ्तर के आगे बीती है मित्रों। यूं नहीं गांव गांव में ये हुजूम उमड़ा है, ऐसे क्या कहता नहीं क्या वोट पार्टी ने मिला है। फेपाना कुंभाराम जी की धरती है, मैं कुंभाराम जी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं फेपाना में कह करके जा रहा हूं, ये चुनाव त्रिकोणीय है, 100% चुनाव जीतेंगे। अगर नहीं जीते तो ये तो बोलते हैं कि टिकट ही जीते नोर में। मैं आज कह के जाऊं अगले चुनाव में अमित शाह अभिषेक बटोरियो एक गाड़ी चढ़ गया, पूरी 2 लाख वोट आएगा, पूरी 2 लाख। ये मैं जनता के विश्वास पर कह रहा हूं कि मैं पूरी विधानसभा के गांव गांव भोले भोले कुचे कुचे तक गया हूं। ये जनता का जुनून है। आज थारी टिकट देखिए नहीं, आप बाकड़ा का छोड़ सा काम छोड़ दे। बाकड़ा में भी आज कह रहा हूं पदमपुरा आधे में कॉमरेड है, पूरे गांव की जनता लगी हुई है, पूरा पदमपुरा गांव अपने आप को मंगेश मान रहा है।
आधे में मंगेज और आधे में दोनों खेले गए। जाके देखिए होड़ मारने की मारी नहीं उड़ जाती। क्या ये मजबूत था ये जी क्या कर देता और इतना गप्पी है बड़ा क्या कहेगा हमारे पास 30,000 आदमी है नोर मैं कह रही 30,000 मन है नोर बिरजे नोर पीछे कोई 2-3 दिन पुछा आदमी इतना कोदा गप्पी है मतलब रट्टा मारेगा 30,000 मैं क्यों ये ना करेगा कि कोई शाणो आदमी जोड़ भाग काट दे ते कोई गांव को शाणो आदमी फिटो लेके गाड़ी लेके दौड़ जाओ भी साइड नीचे कितनी दूर में मन चला केड़ो फिर भी मन आ गया भी वो जो ट्रांसमीटर वाले कितनी दूर थे जो आगे एक लोग वो जाड़ों से लगा रहा क्योंकि मानस हमारे सारे नहीं लागे मानस तो आने जना खाई जी सी भटका हूं जाना हमारे बहुत एक गाड़ी सी लगाई दी भी वो आगे आधी घंटे टाइम मानस बैठे यार फिर लास्ट में साइड खाली से जाके बस हिट्टा मारी वो कितना मानस बैठ के कितनी दूर से एक वो चाचा को मेरे 20,000 मन था आ लंबी लंबी गलगली सी वापिस के फिड़ी बिची दूर मन से बैठा आदमी 4-5 ऊपर किसी की गुनिया ने मेरा ने चाचा ने मुतोड़िए 20,000 अगर मन देखना है 20,000 अगर मन देखना है तो कांग्रेस बीजेपी के एक नेता तो 2 याद में बोर्ड आया थे जरमेकर की बीच 4 धर्मशाला की बीच पर बैठ के देख लीजिए 20,000 मार्च 21 तारीख ना आवेगा खैर एक लाठी ले जाइयो डंडो मार मार के देख लियो और 21 तारीख की जो रैली है ना वह रैली तय कर देगी दोनों वाली एक टिकट 3 नंबर पर हाथों हाथी हो जाएगी एक टिकट तुरंत ही 3 नंबर पर जाती रहेगी रैली देखता है ले लेगा इसकी कलाकारी करता नहीं है वोट खराब ना करियो फलाना ढीकड़ा वो जीतते को नहीं बात है अब क्या जन सो शान होगी जन अन के 4 लाख खराब हुआ है अन कोई पूछ ले कि वो तो जीतते को थे या को 6 तो दोनों जीत होगे दोनों जाओगे कैसा विधानसभा है निधे करे 2 गया कि दोनों एमएलए जीत गए एक तो गुसरडी खाई अब कर गई एक गुसरडी खा वो अनको थे दोनों खास को गुसरडी मंगे जीतते को आ गए आप सबने स्वागत किया मान सम्मान किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बात और क्या जा रहा हूं हर गांव में हम एक बात कहते हैं कि ये बाकी नेताओं की प्रॉब्लम है एमएलए से काम पड़ जाए तो पहले इनके गांव में बिचौलिए पहली बार बिचौलिया में जाके सिर में नवरत्न तेल लगाओ बाबू सिर चौपड़ो बन कर गाड़ी बिठाओ फिर मैं एमएलए कर लेके जाए भाई फिर आधी बात हाजिर आधी बतावे वो बेचारो कार्यकर्ता का कितना ही तगड़ा वोट दे रहा है वो बिचौलियों क्या कहे वो बोले देख रही हो आदमी आप बोलो पको तो बोलिए रोड भी दौड़ सो 2 वोट आपन दिया 1 वोट फलाने दिया 1 वोट ढींगने दिया मैं ये कह रहा हूं हमारे बिचौलिए प्रजाबंद है हमारा गांव तेरपाना से 3 किलोमीटर है किसी भी आदमी को काम करे सीधे आओ सीधे मिलो आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि फलाना राम को सांस लेकर के आ तभी तेरा काम होगा कोई फलाना नहीं कहना की जरूरत नहीं है सीधे आओ सीधे मिलो सीधा कार्य ऐसे का दबाव देता फिरे नहीं हम वो अपन दबाव दो लेनो को नहीं बाकी अपने 20-30,000 वोट नाक्या कोरेड़ा हो रहे 40,000 तो सट्टा मार के दिखावे अपना वोट मैं सट्टा साटा मानू को नहीं सट्टा वाला फैल होती अब की 12 में गुजर भी लेकिन एक बात कह रहा हूं अपने कहना 40 नाके 30,000 वोट और कोरेड़ा है बैकिंग है कैसी तो सब बेचारो गरीब किसान मजदूर जो को गाँव में रहे नहीं भी कहने नेता जाके 7 दिन माथो तोड़े 4 दिन आगे चाह पिए भंडा मंगवावे पिछागा बिनो वो बेचारो गरीब सोचे बंदे सिक्केगा 7 दिन गरीब योगरू घूट मारेगा आगे बिना मतलब का रोज आगे माथा पर बैठ रहेगा ले लो छुटावे बैठे का हाथ नहीं गया बाकी मैं वोट तो देने वाली जगह ही देगा जैसे है नाक के है अपना वोट इसलिए 21 तारीख को सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में नोर आना आपका स्वागत मान सम्मान करने के लिए आपके गांव का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद किसान हेलो